चौहान प्रदेश अध्यक्ष हूँ हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ का। सर, परीक्षाओं में हुए बदलाव और शिक्षा नीति पर आपने सवाल उठाए हैं, क्या मुद्दा है सर, बताएं। देखिए, शिक्षा नीति 2020 समय की मांग है। भारत सरकार का एक प्रयास, उसका हम सब सराहना करते हैं। 35 साल के लंबे अंतराल के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बदलाव करने का प्रयास किया गया, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर गुणवत्ता की दृष्टि से बदलाव की हम बात करें तो उसमें बहुत सारे पहलुओं को अभी और भी जोड़ा जाना बाकी है, उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। उसी कड़ी में अभी हाल ही में 29 सितंबर को स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि हम जो है 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का अब टर्म 1 और टर्म 2 के आधार पर जो है मूल्यांकन करेंगे। वार्षिक परीक्षाएं 2 बार करेंगे और उसमें ये भी कहा कि हम जो है सिलेबस आधा आधा बांटेंगे। उसमें थ्योरी की बात है, चाहे आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात है। लेकिन उसमें ये कहा कि हम नवंबर में पहली परीक्षा करेंगे, उसके बाद मार्च में दूसरी परीक्षा करेंगे। तो मैं ये सबसे पहले तो ये जानना चाह रहा था चेयरमैन स्कूल शिक्षा बोर्ड से कि अगर आपने टर्म सिस्टम पे जाना था तो सत्र हमारा मार्च में शुरू हो गया है, तो मार्च से लेकर 29 सितंबर तक आप क्या करते रहे? आपने उसके ऊपर कितना काम किया, कितनी एक्सरसाइज की? आपके पास बहुत बड़ी टास्क फोर्स है, आपके पास बहुत सारे शिक्षाविद है, आप खुद एक शिक्षक है, शिक्षाविद है। एक शिक्षक होने के नाते आपने इस दिशा में कितने प्रयास किए, उसका जीता जागता उदाहरण आपने पिछले कल जब मैंने प्रश्न उठाया कि आपने मात्र नोटिफिकेशन जारी करने से एक हड़कंप पैदा कर दिया बच्चों के अंदर और शिक्षकों के अंदर कि हम नवंबर में पहला टर्म करेंगे, जबकि पहले टर्म के पेपर तो हमारे सितंबर में हो चुके हैं बच्चों के +1 2 के, उसका मूल्यांकन भी हो चुका है, उसके रिजल्ट भी वेबसाइट पे लोड हो चुके हैं। तो किस टर्म की बात आप 29 सितंबर को करना चाह रहे हैं? पहले तो ये आपसे जानना चाह रहा हूँ मैं। दूसरी बात, अगर आपने 50% सिलेबस की बात की है तो आपने 50% सिलेबस आपका तैयार नहीं था। वो थ्योरी की बात करें चाहे प्रैक्टिकल विषय की बात करें, आनन फानन में पिछले कल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कुछ शिक्षकों को बुलाकर, आपने देखा, आप सभी पत्रकार बंधुओं ने भी स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पे देखा है, वो सब ने लिंक शेयर किए हुए हैं। कितना भद्दा मजाक और कितना मतलब बोर्ड ने अपना स्टैंडर्ड घटाया है और किस तरह का जो सिलेबस और उसका जो ड्राफ्ट है, मुझे तो खुद में शर्म आ रही है आपके समक्ष ये बात कहते हुए। मतलब एक रफ वर्क जो बच्चा करता है उससे भी कहीं बदतर वो स्थिति है सिलेबस की, जो हैंडमेड शिक्षकों के द्वारा हो या किसके द्वारा वो लिखाया गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं नहीं मानता हूँ कि हमारा शिक्षक इतना गंदे हैंडराइटिंग से और इतना रफ वर्क करके जो कोई सिलेबस तैयार कर सकता है। वो चेयरमैन स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे पिछले कल शाम को डाल दिया है और ये सूचना दी गई कि हमने जो सिलेबस है 50% सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का, फर्स्ट टर्म का और 50% अगले टर्म का बांट दिया है। तो मैं आपसे भी मीडिया बंधुओं से गुजारिश करता हूं और समाज के प्रबुद्ध लोगों से भी, अभिभावकों से भी निवेदन करता हूं कि आप उसको ज़रूर एक बार देखें कि किस तरह का सिलेबस स्कूल शिक्षा बोर्ड ने वेबसाइट पर डाला है। क्या तैयारियाँ स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को लेके है, वो उससे साफ झलक जाता है। स्कूल शिक्षा बोर्ड करोड़ों रुपया फीस के रूप में जो है बच्चों से इकट्ठा करता है, इस बार भी किया है, हर साल करता है, सबसे अमीर बोर्ड है। और 10 रुपये एक टाइपिंग के ऊपर, एक आपको जो सिलेबस तैयार करना है, उसको सिलेबस को बाइफिकेट करना है, मैं तो ये कहूँगा उसको करने के लिए 10 रुपये एक टाइपिंग का खर्चा होता है, एक उसके लिए 10 रुपये भी आप खर्च नहीं कर पाए। तो मैं जानना चाहता हूँ स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन और सचिव से कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको हाथ से बना हुआ रफ वर्क जिसमें दुनिया भर की शुद्धियाँ हैं, उसको आपको वेबसाइट पे सिलेबस के रूप में डालना पड़ा। उससे और प्रदेशों में और जगह हमारे बोर्ड की, हमारे प्रदेश की क्या एक रिफ्लेक्शन जा रही होगी, वो हम समझ सकते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता की जो हम बात बार बार कर रहे हैं, शिक्षा की गुणवत्ता की बात नहीं हो रही है। शिक्षा को ख़त्म करने का एक प्रयास किया जा रहा है, बच्चों के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बोलने को बात करते हैं कि हमने सिलेबस में कटौती की है।
मैं चेयरमैन साहब से ये भी कहना चाहता हूँ, जो सिलेबस आपने कल अपलोड किया है, पता नहीं किससे आपने बनवाए हैं, कितने वो शिक्षाविद थे, कितनी उनसे तैयारियाँ की थी, कितनी उनको आपने उनके ऊपर सेमिनार लगवाए थे, उसमें वो 30% सिलेबस जो आपने कटौती की बात कर रहे हैं आप, वो भी उसमें इंक्लूड किया हुआ है। वो फर्स्ट टर्म में भी है, सेकेंड टर्म में भी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो फील्ड से मुझे टीचर्स के मैसेज आ रहे हैं, शाम से लेकर जिस तरह से मुझे इनपुट डिफरेंट कॉर्नर से सब्जेक्ट वाइज टीचर्स की आया, उसके आधार पे मैं ये बात कह रहा हूँ, और उसका प्रूफ हम आपको दे देंगे कि आपने कितना होमवर्क उसके ऊपर किया। अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो इतना आनन फानन में आपको ये टर्म सिस्टम लाने का क्या ज़रूरत पड़ गई। हमारी परीक्षाएं चल रही थी, उसी आधार पे एक टर्म हमारा जो है वो सितंबर में हो गया, दूसरा मार्च में होना था। बच्चे कोविड की स्थिति से गुजर रहे हैं, बच्चों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव है, बच्चे पहले ही परेशानी में हैं, स्कूल हमारे नियमित रूप से नहीं लग रहे। तो हम एक बार फिर से हमने परसों जो है माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय में उनके जो प्रधान निजी सचिव है, और हमने शिक्षा सचिव को भी ज्ञापन दिया, दोनों मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया। हमने ये मांग की है कि ठीक है, हम स्वागत करते हैं नई शिक्षा नीति का, हम टर्म सिस्टम का भी स्वागत करते हैं, पर उसके लिए उचित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, जिससे ना तो माननीय मुख्यमंत्री जो एक बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, ना तो उनकी बदनामी हो, ना प्रदेश का में एक गंदा मैसेज जाए, ना जो है बच्चों के ऊपर एक गलत उसका असर हो। क्योंकि हम 35 साल बाद कोई बदलाव करने की बात कर रहे हैं, तो वो बदलाव कैसा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, आज हाईटेक ज़माना है, उसमें मैं समझता हूँ कि उसमें पूरी तैयारी के साथ हमें करना चाहिए था। जिस तरह से हम हाथ से लिख के एक रफ वर्क करके जो हम सिलेबस तैयार कर रहे हैं, उसको हम अपलोड कर रहे हैं, उसको हम बता रहे हैं कि भाई ये सिलेबस आप बच्चों को दो, तो बच्चों के ऊपर क्या रिफ्लेक्शन उसकी जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो बोर्ड के चेयरमैन है, वो अगर सच में उनमें नैतिकता बची है, एक शिक्षक होने के नाते उन्होंने इस तरह का काम किया हुआ है जो बड़ा निंदनीय है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप तुरंत जो अपने पद से इस्तीफा दे, आप नैतिकता के नाते अपना पद छोड़ दे, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। जिस तरह से आप फोर्सिबली इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं चीज़ों को, ये लगातार प्रयास बोर्ड की तरफ से किया जा रहा है, नया प्रयास नहीं है। इसमें जहां बोर्ड दोषी है, वहीं शिक्षा विभाग भी उतना ही दोषी है। मैं दोनों की जिम्मेदारी तय इसमें होती है। मैं एक बार फिर ये मांग हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से करना चाहता हूँ कि आप इस जो टर्म सिस्टम आपने शुरू किया है, इसको आप कृपया करके जो है अगले सत्र तक इसको रोक दें। अभी जो सिलसिला चला है उसको उसी आधार पे चलने दें, क्योंकि हमारे पास समय नहीं बच गया है। क्योंकि जो विंटर क्लोजिंग स्कूल है, वहाँ तो नवंबर के बाद पढ़ाई ना के बराबर होती है, ना कोई व्यवस्था है, बर्फ़ होगी, ठंड होगी, बच्चों के लिए ना बैठने की व्यवस्था होती है, ना सीखने की व्यवस्था होती है। वहाँ तो पढ़ाई जो 0.5% सिलेबस जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो तैयार हो ही नहीं पाएगा, उसके लिए बच्चा तैयार ही नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इसको मांग करते हैं कि अगले सत्र से इसको लागू किया जाए, इस साल यही व्यवस्था रहने दी जाए। अन्यथा ये थोपने वाली बात अगर होगी तो मुझे लगता है कि उससे अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, उससे बुरे परिणाम आएंगे। इसके लिए जो है हम सब उत्तरदायी होंगे। धन्यवाद।